अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 अगस्त 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 रबी अव्वल 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत कर्नाटक में 3 तमिल अफराद की मौत ने गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। दर हकीकत महकमा जंगलात के एहलकारों ने कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनूर तालुके में एक कार्रवाई के दौरान 3 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया। महकमा जंगलात के मुताबिक हलाक होने वाले तीनों मुबैना तौर पर शिकारी थे। ताहम जब ये इंकशाफ आए कि ये तीनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं तो इस मामले ने तमिलनाडु में सियासी हलचल मचा दी। वज़ीर आला विजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एंटोनी स्वामी, जॉन रोज पीटर और कुमार तमाम तमिल निजात बाशिंदे हुनूस तालुका चामराजनगर जिला कर्नाटक के एक गाँव के बाशिंदों को कर्नाटक के महकमा जंगलात के एहलकारों ने कावेरी वाइल्ड लाइफ सैनिकचरी इलाके में मार डाला। उन्होंने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की और कहा कि वो महकमा जंगलात की वजाहत को कबूल नहीं करते। वज़ीर आला ने आला सतही तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील देने और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट UGC 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पर्चे दोबारा मुनक्किद करने का फैसला किया। एक कमेटी ने तीनों पर्चों में हक़ायक़, अमला, तर्जुमे और ज़बान से मुतालिक मुतअद्दिद गलतियों के अलावा कई सवालात साबिक़ा इम्तिहानात से दोहराए जाने की निशानदेही की है। नेट UGC का इम्तिहान 22 से 30 जून के दरमियान 87 मज़ामीन के लिए मुनक्किद किया गया था। अंग्रेजी और कॉमर्स के दोबारा इम्तिहानात 9 सितंबर जबकि सोशियोलॉजी का पर्चा 10 सितंबर को होगा। NTA के मुताबिक तीनों मज़ामीन के उम्मीदवारों की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल होने के बाद इन मामलात का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी ने सवालनामों में कई खामियों की निशानदेही की, जिनमें मारूफ स्कॉलर्स के नामों की गलत इमला, किताबों के उन्वानात में बिगाड़, सवालात की इबारत में गलतियाँ, ग्रामर और जिन्स व अदद के मुताबिक गैर मियारी अल्फाज का इस्तेमाल शामिल है। कमेटी ने यह भी पाया कि खासी तादाद में सवालात साबिक़ा इम्तिहानात में पूछे जा चुके थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर कौमी गीत वंदे मातरम की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया और मुतालबा किया कि पार्टी अवाम और बंकिम चंद्र चटर्जी से माफ़ी मांगे, जिन्होंने ये गीत लिखा था। चित्तौड़गढ़ में एक जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किदा यौम आज़ादी प्रोग्राम के दौरान पार्टी लीडर सोनिया गांधी ने कहा कि वंदे मातरम को दरमियान में रोक दिया जाए। पिछला रोज मुनक्किदा यौम आज़ादी तकारीब का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के 80 साल बाद लाल किले पर और तमाम दीगर जगहों पर जहाँ कौमी परचम लहराया गया, वंदे मातरम गाया गया। अमित शाह ने कहा कि हजारों अफराद ने वंदे मातरम गाने पर गोलियां और लाठियां सही है और जेल गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा यौम आज़ादी प्रोग्राम में सोनिया गांधी ने पार्टी सदर से कहा कि वो दरमियान में इस गीत को रोकें। अमित शाह ने कहा कि हम सब ने इसे टीवी पर देखा है। सोनिया को अवाम से और बंकिम चंद्र चटर्जी की आत्मा से माफी मांगनी चाहिए। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी के मुजवजा कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार को मदऊ करने की मुखालिफत की। हाल ही में एक और बावकार नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में एक तनाज़ा पैदा हुआ था, जहां बास तलबा ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ करने पर इतराज़ जताया था, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक हुक्म जारी करते हुए कहा था कि 2026 के नलसार बैच के तलबा को एडवोकेट की हैसियत से रुकने नहीं दी जानी चाहिए। ताहम बाद में यह हुक्म वापस ले लिया गया और मिश्रा ने कानून के तलबा से माफ़ी मांगी। अब बेंगलुरु के बावकार इदारे के तलबा और फारिगुल तहसील तलबा ने एक खत लिखते हुए कहा कि हम अपने नलसार के हम मनसूबों के साथ यगानगत का इजहार करते हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रवैये और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉन्वोकेशन में मुजवजा शिरकत की मुखालिफत करते हैं। तलबा तंजीम ने कहा कि यह मामला महज इस बात का नहीं है कि कौन ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करता है, बल्कि मामला यह है कि आया हिंदुस्तान की बावकार कानूनी स्कूल्स के तलबा के इख्तलाफ की आज़ादी रखते हैं या नहीं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकारों शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के मुबैना इश्तिहारात के जरिए ममनुआ पान मसाले की बिलवास्ता तशहीर करने के इल्जाम में शोकास नोटिस जारी किए हैं। सरकारी ज़राए ने यह इत्तला दी। FDA के मुताबिक
विमल इलायची के नाम से जारी तशहीरी मुहिम और सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर बादल नजर में विमल पान मसाले की बिलवास्ता तशहीर के जुमरे में आती है, जिसकी महाराष्ट्र में फरोख्त व तशहीर पर पाबंदी आयद है। महकमे ने तीनों अदाकारों को हिदायत दी कि वो इस तशहीरी मुहिम में अपनी शिरकत फौरी तौर पर मौक़ूफ़ करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट से मुताल्लिक़ा तशहीरी मवाद हज़फ करें। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर को बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के दौरान किसानों की फलाह व बहबूद पर असेंबली में मुबाहस का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 2.5 साल में किसानों की फलाह व बहबूद पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए हैं। वज़ीर-ए-आला संगारेड्डी में स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम तकरीब से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रैतु भरोसा स्कीम के तहत इमदादी रकम को फी एकड़ 12,000 रुपये किया गया और अभी तक किसानों के बैंक अकाउंट्स में 36,000 करोड़ जमा किए गए। 2 लाख रुपए तक के खर्च की मुआफी के तहत 21,000 करोड़ खर्च किए गए, जो मुल्क में अपनी नवीयत की मुनफरिद स्कीम है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने 32 माह में धान की खरीदारी के इवज में 90,000 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड गरीबों की खुददारी की अलामत है। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस से सवाल किया कि अवाम के लिए कभी बारीक चावल मुफ्त तकसीम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के 2 रुख है। तेलंगाना हुकूमत ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील के लिए जनरल कंसल्टेंट के तकर्रुर की तैयारियों का आगाज कर दिया। हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 के पैकेज 1 के तहत 63 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड ने अहल कंसल्टेंट से दरख्वास्तें तलब की है, जिन्हें प्रोजेक्ट की मजमूई तौर पर निगरानी करनी होगी। फेज 2 के तहत पैकेज 1 में 4 राहदारियों को शामिल किया गया है। राहदारी 4 के तहत नागुलता राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राहदारी 5 रायदुर्ग कोकापेट, राहदारी 6 महात्मा गांधी बस स्टेशन तक चन्नानगुट्टा और राहदारी 8 के तहत एलबी नगर तक हयात नगर मेट्रो रेल के काम अंजाम दिए जाएंगे। पैकेज की तकमील के लिए 4 साल की मुद्दत का तयन किया गया है। महात्मा गांधी बस स्टेशन तक चन्नानगुट्टा राहदारी के कामों का जारिया साल मई में टेंडर तलब किया गया था, लेकिन सिर्फ एक टेंडर की वसूली के सबब यह मरहला मुलतवी कर दिया गया। शहर हैदराबाद में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को मजीद मुस्तहकम बनाने और अवाम में शऊर बेदार करने के मकसद से रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में गुज़िश्ता शब चबूतरा मिशन मुनक्किद किया गया। पुलिस के मुताबिक खुसूसी मुहिम रात के औकात में पेश आ रहे जराइम और नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए चलाई गई। पुलिस हुकाम ने अवाम से अपील की कि वो बिला ज़रूरत देर रात तक घरों से बाहर ना रहें और गैर ज़रूरी नकल व हरकत से गुरेज करें। इस मौके पर दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो अपनी दुकानें रात तकरीबन 12 बजे तक बंद कर दें, ताकि रात के औकात में गैर ज़रूरी हुजूम को कम किया जा सके। पुलिस ने खबरदार किया कि बगैर किसी माकूल वजह के रात देर गए सड़कों पर घूमने फिरने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। खास तौर पर नौजवानों को मशवरा दिया गया कि वो रात के औकात में घरों के बाहर गैर ज़रूरी तौर पर जमा न हों, दोस्तों के साथ बिला मकसद वक्त ना गुजारें और मोटरसाइकिलों पर गैर ज़रूरी गश्त से इज्तनाब करें। मरकजी हुकूमत से कौमी सतह पर हो रही जात पात पर मबनी मरदमशुमारी में ओबीसी बीसी की आबादी की तफसीलात को फौरी तौर पर शामिल करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के वजीर बीसी वेलफेयर और ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इल्जाम आयद किया कि हाल ही में जारी करदा सवालनामे से ओबीसी को खारिज करना पसमानदा तबकात के साथ शदीद नाइंसाफी है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले इशारा दिया था कि मरदमशुमारी के दूसरे मरहले में बीसी की तफसीलात जमा की जाएंगी। ताहम 15 अगस्त को जारी किए गए 40 सवालात के सवालनामे में SC, ST और दीगर का जिक्र तो है, लेकिन ओबीसी का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि तनासुब के लिहाज से नुमाइंदगी को यकीनी बनाने और 50% तहफ़्फ़ुज़ात की हद को ख़त्म करने का मकसद मजबूत बनाने के लिए ज़ात के लिहाज से आबादी के दुरुस्त आदत-ओ-शुमार ज़रूरी है। बीसी की आबादी के काबिल एतमाद आदत-ओ-शुमार के बगैर सुप्रीम कोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ात की हद पर नज़रसानी का मुक़दमा मजबूती से पेश करना मुश्किल होगा। तेलंगाना के वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत शफ़ाफ़, सरगर्म और बरवक्त अंदाज में हर मुस्तहिक़ ख़ानदान तक ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और फलाही फ़वाइद की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वो आज कुमरम भीम आदिवासी भवन बंजारा हिल्स में स्मार्ट राशन कार्ड की तक़सीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड की तक़सीम अवामी निज़ाम तक़सीम को जदीद बनाने और मुस्तहिक़ीन के लिए सरकारी खिदमात को मज़ीद आसान बनाने की सिमत एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि नए स्मार्ट राशन कार्ड मुस्तहिक़ीन को इनकी राशन कार्ड की तफसीलात आसानी से हासिल करने और साथ रखने में मदद करेगी, जबकि डिजिटलाइजेशन से पुराने राशन बुक्स की मुश्किलात कम होगी। हैदराबाद सिटी पुलिस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यानी SPOs की 150 मखलूआ जायदादों को आर्जी बुनियाद पर पूर करने की तैयारियां की जा रही है। इस सिलसिले में साबिक फौजियों, साबिक नीम फौजी अहदेदारों और रिटायर्ड पुलिस मुलाजिमीन से दरख्वास्तें तलब की गई है।
سابق فوجیوں کی عمر 31 اگست 2026 تک 58 سال سے کم ہونی چاہیے، جبکہ سابق نیم فوجی اور ریٹائرڈ پولیس ملازمین کو سبکدوشی کے 2 سال کے اندر کے ہونا ضروری ہے۔ ان کے لیے اعظم ترین حد عمر 62 سال مقرر کی گئی۔ منتخب امیدواروں کو ماہانہ 26,000 روپے اعزازیہ دیا جائے گا۔ انہیں تنخواہ کے ساتھ چھٹی کی سہولت حاصل نہیں ہوگی، تاہم ہنگامی حالات میں بغیر اعزازیہ کے چھٹی منظور کی جا سکتی ہے۔ امیدواروں کو اصل دستاویزات کے ساتھ ان کی زیراکس نقل بھی پیش کرنا ہوگا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاستی سطح پر 1 کروڑ 60 لاکھ اسمارٹ راشن کارڈز کی تقسیم کا آغاز کیا ہے۔ 2023 تک راشن کارڈ کے استفادہ کنندگان کی تعداد 2 کروڑ 81 لاکھ تھی اور کانگریس حکومت نے نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے ذریعے 62 لاکھ استفادہ کنندگان کا اضافہ کیا۔ ریاست میں نئے راشن کارڈز کے مجموعی استفادہ کنندگان 3 کروڑ 42 لاکھ ہیں۔ راشن کارڈ کے استفادہ کنندگان اسمارٹ کارڈ کی اجرائی کے بارے میں اپنے موقف کا ویب سائٹ پر جائزہ لے سکتے ہیں۔ محکمہ سول سپلائی نے ویب سائٹ epds.telangana.gov.in/food security ایکٹ جاری کیا ہے، جس کے ذریعے عوام اسمارٹ راشن کارڈ کی اجرائی کے موقف کو جان سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر FSC سرچ آپریشن پر کلک کرتے ہوئے اپنے پرانے راشن کارڈ کا نمبر یا راشن کارڈ کے لیے درخواست کے ادخال میں دیے گئے افراد خاندان کے ناموں کی تفصیلات درج کریں۔ تفصیلات درج کرنے کے بعد سرچ بٹن کلک کرنے کی صورت میں راشن کارڈ کا ڈاٹا اسکرین پر دکھائی دے گا۔ اسکرین پر تفصیلات کا پیش ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ راشن کارڈ کے لیے تفصیلات درج ہے۔ اگر آن لائن تفصیلات پیش نہ ہوں تب بھی راشن کارڈ ہولڈرز کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈاٹا کی اپ ڈیٹ کے بارے میں بعض تفصیلات کے اپ ڈیٹ میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا عوام اسسٹنٹ سول سپلائی آفس سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں اتوار کو عائسہ کارکن نیہا بورا نے خطاب کیا۔ انہوں نے طلبہ کو متحد ہو کر فاشسٹ طاقتوں کے خلاف آواز بلند کرنے پر زور دیا۔ حیدرآباد میں 2 روزہ جنزی رائزنگ ٹور کے تحت لامکان میں طلبہ اور نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں عائسہ کارکن نیہا بورا نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں نیہا نے ملک کی موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال سمیت مختلف اہم مسائل پر اظہار خیال کیا۔ نیہا نے جنتر منتر احتجاج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ طلبہ اور نوجوان مبینہ فاشسٹ طاقتوں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ انہوں نے طلبہ سے متحد رہنے، منظم ہونے اور RSS اور BJP کی نظریاتی و سیاسی پالیسیوں کے خلاف چلنے والی تحریکوں میں کارکرد طور پر حصہ لینے کی اپیل کی۔ نیہا بورا نے کہا کہ جنتر منتر سے شروع ہوئی تحریک فاشسٹ طاقتوں کے خاتمے کا آغاز ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مستقبل کی تشکیل میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے، اس لیے طلبہ کو منظم رہتے ہوئے سماج اور جمہوریت سے متعلق مسائل پر اپنی آواز بلند کرتے رہنا چاہیے۔ نیہا نے اپنے خطاب میں کہا کہ تاریخ ہمیں یاد رکھے گی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ طلبہ اور نوجوانوں کی اجتماعی جدوجہد ملک کے سیاسی اور سماجی منظرنامے پر اثر ڈالے گی۔ حیدرآباد میں یہ پروگرام جنزی رائزنگ ٹور کے تحت منعقد کیا گیا، جس کا مقصد طلبہ اور نوجوانوں سے رابطہ قائم کرنا اور موجودہ سیاسی و سماجی مسائل پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ راجندر نگر زون کی ٹاسک فورس نے فلک نما علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر ڈرگز کے انجیکشن کی فروخت اور سپلائی کرنے والے ریکٹ کا پردہ فاش کیا۔ 3 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے بڑی مقدار میں انجیکشن، سیرنجز، موبائل فون ضبط کر لیے۔ 15 اگست کو اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے نواب صاحب کنڈے میں 23 سالہ محمد اعجاز کو گرفتار کیا، جو سلفیڈ انجیکشن فروخت کر رہا تھا۔ ابتدائی کارروائی میں اس کے قبضے سے بڑی تعداد میں انجیکشنز اور استعمال شدہ سیرنجز ضبط کر لیے گئے۔ اس سے پوچھ تاچھ کے دوران انکشاف ہوا کہ یہ وہ انجیکشن محمد سیف خان کے ذریعے حاصل کرتا تھا۔ سیف خان زبیر کی ہدایت پر یہ سپلائی کر رہا تھا۔ زبیر اس نیٹ ورک کا اہم سپلائر ہے، آن لائن مارکیٹ کے ذریعے انجیکشن منگوا رہا تھا۔ 30 انجیکشنز کا ایک پیک 5,000 روپے میں خرید کر ہر انجیکشن تقریباً 1,000 روپے میں فروخت کرتے ہوئے غیر قانونی منافع کما رہے تھے۔ ٹاسک فورس نے محمد اعجاز، محمد زبیر، سیف خان کو گرفتار کر لیا، جبکہ راجستھان سے تعلق رکھنے والا شیوم راجپوت فرار ہے۔ ان کے قبضے سے 110 انجیکشن کی شیشیاں، 25 سیرنج، 3 موبائل فون ضبط کر لیے گئے ہیں۔